जय श्री कृष्णा। आप सभी को स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विथ सोनिया में। वेल, आई होप सो कि हम जो लर्निंग कर रहे हैं, जो वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ, वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहे हैं। वैसे तो हमने सीडीपी के सीटेट के लिए लगभग सारे ऑप्शंस जो हैं वो अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं। बस 2-3 थ्योरीज बची हैं जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। नोट्स कंटिन्यू बन रहे हैं। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, प्लीज मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, जिससे कि वो सारे नोट्स बनते ही मैं आपको वो लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। और हमेशा की तरह शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज मेरे सेशन को फॉरवर्ड कीजिए, ताकि और लोग भी इसे देख सकें। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो कंडीशन, तो आज मैंने ये कंडीशन लगाई है कि अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरे पढ़ाने का तरीका, तो आप इसे शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक वैसे ही आज हम पढ़ने जा रहे हैं इवॉन पेवलव की कंडीशनिंग थ्योरी। कंडीशन जहां पर उन्होंने क्या लगाई है, कंडीशन। जी हाँ, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरीज में से आती है, जिसमें से क्वेश्चंस इनडायरेक्ट वे में पूछे ही जाते हैं कि क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होती है, उन्होंने अपने इस प्रयोग के अंदर किसको यूज में लिया था, क्या किया था। मतलब एक तो आपको ये याद रखना है कि जो डिफरेंट डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने अपने जो ये प्रयोग किए हैं, अपने इन्वेंशंस में डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स को यूज किया है। आपको वो एनिमल याद होने चाहिए। जैसे लास्ट टाइम हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था ट्रायल एंड एरर। ट्रायल टी से शुरू हो रहा था, कैट, जो कैट है वो टी पर खत्म हो रहा था। तो ट्रायल में कौन सा एनिमल यूज हुआ है, कैट यूज हुआ है। आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक वैसे ही इवान पेवलव ने जो अपनी थ्योरी के अंदर जो एनिमल का यूज किया है वो है डॉग। जी हाँ, अपना खुद का कुत्ता, उन्हें डॉग से बहुत प्यार था और डॉग जो उनके साथ में रहता था, उन्होंने उसी के ऊपर वो कंडीशनिंग अप्लाई की थी। ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग। चलिए शुरू करते हैं कि इवान पेवलव ने क्लासिकल कंडीशनल थ्योरी में क्या दिया। और आप इसको इस तरीके से सुनते चलिएगा कि आप एज अ लर्नर नहीं, एज अ टीचर इसको समझ रहे हैं। आप इमेजिन कीजिएगा, पैम्पलेट देखने से अच्छा है आप आंखें बंद करके मेरी बातें सुनिए और इमेजिन कीजिए कि आप एक क्लास के अंदर खड़े हुए हैं, या फिर जो भी थ्योरीज मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो आपकी इमेजिनेशन में किस तरीके से उभर कर आ रही हैं, और आप किस तरीके से उन्हें अपने जो बच्चों को आप आगे जाकर पढ़ाएंगे उनके साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। शुरू करते हैं। पेवलव थ्योरी इज कॉल्ड क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड यूज हुआ है, क्लासिकल कंडीशनिंग। मतलब उन्होंने अपनी थ्योरी के अंदर कंडीशंस लगा करके प्रयोग करने शुरू किए थे। इट एक्सप्लेन्स हाउ लर्निंग हैपन्स थ्रू एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलाई। मतलब अगर किसी स्टिमुलाई के बीच में किसी कंडीशन को अप्लाई कर दिया जाए, एसोसिएट कर दिया जाए, तो क्या वो वाकई में वर्क करता है। स्टिमुलाई क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया लास्ट टाइम कि स्टिमुलाई एक उत्प्रेरक है, एक उद्दीपक है, जो कि आपको उस काम को करने के लिए उत्प्रेरित करता है। जैसे लास्ट थ्योरी जो थी थ्रोनडाइक की, उन्होंने अपने कैट के लिए एक फिश को लगा दिया था। अब वो जो फिश थी ना, वो स्टिमुलाई थी। ठीक वैसे ही यहाँ पर उन्होंने डॉग के लिए भी स्टिमुलाई को यूज किया है। उस स्टिमुलाई को यूज करके उन्होंने एक डिफरेंस किया कि थ्रोनडाइक ने तो कैट पर डायरेक्ट ट्रायल एंड एरर का थ्योरी किया था, लेकिन इन्होंने क्या किया, उस डॉग और उस स्टिमुलाई के बीच में एक कंडीशन लगा दी है। अब उस कंडीशन को वो डॉग क्या वाकई में समझ सकता है? क्या डॉग्स के अंदर वो पावर होती है कि वो कंडीशंस को अप्लाई करके अपने एम को पूरा कर सके? तो ये सारी चीजें हम इस थ्योरी के अंदर पढ़ने वाले। तो आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से एक स्टिमुलाई को एसोसिएट कर दिया जाता है जब किसी कंडीशन के साथ में, तो वो वर्क किस तरीके से करती है। तो पेवलव ने उसी पर काम किया। ठीक है, याद रखिएगा ये रशियन रशियन
साइंटिस्ट थे, रशिया के थे, रशियन साइंटिस्ट थे, हु स्टडीड डाइजेशंस इन डॉग्स, जो बेसिकली किस चीज की स्टडी करते थे कि डॉग्स के अंदर इन्होंने अपनी पूरी थ्योरी, मतलब इन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई जो है वो सिर्फ डॉग्स को एक्सपेरिमेंट करते हुए कही। और शायद यही इनकी कहीं लिमिटेशन थी जो हम लास्ट में भी पढ़ेंगे, कि इनकी जो थ्योरी थी ना वो एक डॉग के ऊपर ही सीमित हो गई थी, और इन्होंने अपने आसपास की सारी चीजें, बिहेवियर वगैरह, स्टिमुलाई, एसोसिएशन, सबको उस डॉग के चारों तरफ सीमित कर दिया था। ठीक है। During his experiment, he discovered that animals can learn to associate one stimuli with another. समझ में आया कि अगर कोई ऐसा स्टिमुलाई है जो उस सामने वाले, चाहे वो डॉग हो चाहे वो कैट हो, खैर हम यहाँ पर डॉग की बात करेंगे क्योंकि यहाँ पर इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में डॉग को लिया था, तो वो जो डॉग है उस स्टिमुलाई को चाहता है कि वो मेरे पास में आए, जैसे कि खाना। इन्होंने क्या किया था, उस थ्योरी को हम बाद में पढ़ेंगे कि किस तरीके से जब उस डॉग के सामने खाना लाया जाता था तो वो उसे देख करके लार टपकाता था। ठीक है, इसको स्टिमुलाई बोल सकते हैं कि वो जो डॉग था उस खाने को देख करके लार टपकाता था। अब स्टार्टिंग में तो क्या होता था कि उस डॉग और उस फूड के बीच में कोई कंडीशन नहीं थी, अनकंडीशनल लव था उस फूड के लिए। तो वो कंडीशन भी, स्टिमुलाई जो था, फूड जो था, वो भी अनकंडीशनल था, और वो जो डॉग का रिस्पॉन्स करना था वो भी अनकंडीशनल था। लेकिन रशियन साइंटिस्ट पेवलव ने यहाँ पर एक दिमाग लगाया कि भाई क्यों ना इस अनकंडीशनल लव के बीच में कोई कंडीशन रख दी जाए, जैसे दो प्यार करने वालों के बीच में कोई एक कंडीशन रख दी जाए कि अगर तुम उससे शादी करना चाहते हो तो तुम्हें इस कंडीशन को पूरा करना होगा। जैसे पुराने मूवीज के अंदर नहीं दिखाते कि हीरो को ये कंडीशन दे देता था लड़की का पिता कि भाई तुम्हें इतने समय में इतना पैसा कमा कर देना होगा तो तुम मेरी बेटी से शादी कर सकते हो, दिस इज कॉल्ड अ कंडीशन। तो अनकंडीशनल लव के बीच में एक कंडीशन रख दी उन्होंने, इसे बोला गया, इस स्टिमुलाई को बोला गया कंडीशनल स्टिमुलाई। और रिस्पॉन्स जो करेगा वो डॉग, उसको वो किसके थ्रू करेगा, वो करेगा उस कंडीशन के थ्रू जो उन्होंने वहां पर रखी है। चलिए आगे चलते हैं। अब उन्होंने क्या किया, डॉग के बारे में स्टिमुलेट किया। अ डॉग नेचुरली सेलिब्रेट्स व्हेन इट सीज फूड, ये मैंने आपको बताया अनकंडीशनल लव था, कोई भी डॉग फूड को देखेगा तो स्टिमुलेट तो करेगा ही सही, सेलिब्रेट करेगा। बट Pavlov found that if a bell is rung every time food is given, eventually the dog starts salivating just by hearing the bell. समझ में आया कि डॉग और उस फूड के बीच में उन्होंने एक घंटी को रख दिया, एक बैल को रख दिया। अब क्या हुआ, थोड़े दिनों तक तो वो बैल बजी तो डॉग को कुछ समझ में नहीं आया, नो रिस्पॉन्स, न्यूट्रल रिस्पॉन्स हुआ यहाँ पे, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि भाई बैल बजने का और फूड का कोई कनेक्शन है। धीरे 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 जब उसको पता लगने लगा कि अरे भाई ये तो जैसे ही बैल बजती है वैसे ही खाना सामने आ जाता है, तो उसके माइंड ने एक स्कीमा बना लिया कि भाई जब बेल बजेगी तो फूड जो है वो ऑटोमेटिकली उसके सामने आ जाएगा। ठीक वैसा ही हमारे साथ में होता था, लंच टाइम में जैसे ही बेल बजती थी वैसे ही हमारी भूख तेजी से बढ़ जाती थी, क्योंकि हमें पता था कि उस खाने और हमारे बीच में, हम डॉगीज नहीं है लेकिन स्टिल हम बता रहे हैं स्कूल टाइम की बातें, कि जब वो बेल बजती थी तो बेल बजती बरोबर हमारी भूख लगना स्टार्ट हो जाती थी। जब तक वो बेल नहीं बजती थी तब तक हम कंट्रोल करते थे, क्योंकि हमें पता था कि हमारे उस फूड और हमारे बीच में एक कंडीशन रखी गई है, वो घंटी, वो लंच टाइम की घंटी बजेगी तभी हमें वो फूड मिलेगा। ठीक बेचारे डॉग के साथ भी वैसा ही हुआ, यहाँ तो प्रयोग हो रहा था, वहां हमारे लिए भाई ये रूल्स थे स्कूल्स के। ठीक है, तो यहाँ पर धीरे 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 उस डॉग को समझ में आया, अरे यार जैसे ही घंटी बज रही है वैसे ही खाना सामने आ जाता है, इसका मतलब ये है कि जब जब घंटी बजेगी तब तब ये खाना मेरे सामने आ जाएगा। तो खाना आने से पहले जब घंटी बजाई जाती थी 5 मिनट पहले, तभी उसके जो वो सेलिवेटिंग करना स्टार्ट कर देता था, उसकी सेलिवरी जो ग्लैंड्स थी वो एक्टिव हो जाती थी और सलाइवा निकलना स्टार्ट हो जाता था। जैसे भूख लगती है, गोलगप्पे आप देखते हो तो मुंह में पानी कैसे आ जाता है, बट कंडीशन नहीं होती ना, वहां पे जाते हो तो आप फटाफट खा लेते हो, लेकिन यहाँ बेचारे के खाने के बीच में उस घंटी को रख दिया गया था। ठीक है, अब अब क्या हुआ, जब जब वो घंटी सुनता था तो उसे पता चल जाता था कि अब फूड आएगा, ऐसा उसने अपने माइंड में स्कीमा बना लिया था।
कि भाई जैसे ही घंटी बजेगी वैसे ही मुझे फूड मिलेगा, तो वो सेलिब्रेटिंग करना स्टार्ट कर दिया था। तो दिस लर्निंग थ्रू एसोसिएशन इज कॉल्ड द क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल नाम दे दिया भाई, क्लासिक एक क्लासिक पर्सन ने इस थ्योरी को बनाया था, इसलिए इसके आगे क्लासिकल लगा दिया गया। कंडीशन लगा दी गई तो कंडीशन बन गई, तो थ्योरी का नाम तो इजीली याद हो गया कि पेवलव। पेवलव की थ्योरी को आप ऐसे याद कर लो, देखो पेवलव को ऐसे याद करो, पाव भाजी नहीं होती, पैव पाव से ऐसी ही फीलिंग आती है ना पाव। तो जैसे ही आप पाव को देखते हैं तो सेलिवरी ग्लैंड्स जो है वो एक्टिव हो जाती हैं, मतलब कंडीशन लग जाती है अनकंडीशनल लव के बीच में, तो उसको बोला जाता है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, पेवलव, है ना, ऐसे याद रखना। मेरे फंडे बता रही हूँ मैं किस तरीके से याद रखती हूँ, ठीक है। अब चलो उसके एक्सपेरिमेंट पर बात करते हैं। वैसे तो हमने आधी से ज्यादा बातें कर ही ली, फिर भी आगे बात करते हैं कि पेवलव कंडक्टेड अ फेमस एक्सपेरिमेंट ऑन डॉग। उसने डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया? फूड इज गिवन टू द डॉग, डॉग सेलिब्रेट नेचुरली। यहाँ पे क्या हुआ, एक तो डायरेक्ट डॉग को फूड दिया गया तो नेचुरल तरीके से अनकंडीशनल लव की तरीके से उसने सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया। फिर फूड जो था वो यहाँ पर क्या था, अनकंडीशनल स्टिमुलाई था। जब तक उसने कंडीशन नहीं लगाई थी, बिफोर कंडीशनिंग की बात कर रही हूँ मैं, तो यहाँ पर एक अनकंडीशनल स्टिमुलाई था कि यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है उसके और उसके खाने के बीच में। सेलिब्रेशन जो था वो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स था कि उस खाने को देखते बरोबर उसको सेलिब्री जो ग्लैंड्स थी उसकी एक्टिव हो जाती थी। दिस रिस्पॉन्स हैपन्स नेचुरली, ये सब नेचुरल होता था बिना किसी के लर्निंग के। लेकिन भाई साहब क्या हुआ, अब उसने कंडीशन लगा दी। अब ड्यूरिंग कंडीशन क्या हुआ कि पेवलव स्टार्टेड रिंगिंग अ बेल बिफोर गिविंग फूड। अब खाना देने से पहले उसने घंटी बजाना शुरू कर दिया। तो बेल और फूड का कंडीशन हो गया, तो डॉग ने सेलिब्रेट करना कब शुरू किया, जब घंटी बजनी शुरू हुई। अब आगे क्या किया उसने, the bell originally had no meaning for the dog, but because it was repeatedly paired with food, the dog began to associate the bell with food। समझ में आ गया होगा, मैंने ये सब कुछ पहले ही आपको समझा दिया कि भाई स्टार्टिंग में जब घंटी बजी तो उसे कुछ समझ में ही नहीं आया कि भाई ये घंटी क्यों बज रही है, बज रही होगी किसी ना किसी की घंटी बज रही होगी। अब घंटी बजने के बाद उसके बाद उसके पास फूड आने लगा, तो उसको लगने लगा कि अरे यार ये जो घंटी है ये तो बड़े काम की चीज है, जैसे ही ये घंटी बजती है मेरा खाना आ जाता है। तो अब खाना आने से पहले ही उसका सेलिब्रेटिंग करना स्टार्ट हो गया कि भाई घंटी बजेगी और मेरा खाना आ जाएगा, ये उसने अपने माइंड के अंदर सेट कर लिया। अब क्या हुआ, कंडीशनिंग हो गई घंटी, ठीक है। अब आफ्टर कंडीशनिंग क्या हुआ, आफ्टर सेवरल रिपीटिशंस बेल अलोन डॉग सेलिब्रेट। अब क्या हुआ, अब उसने और एक प्रयोग किया कि भाई मैं फूड नहीं लेके आता, सिर्फ घंटी बजाता हूँ। बेचारे के साथ गेम खेल रहा था, एक उसको एक खिलौना बना दिया था कि भाई घंटी बजाऊंगा तो क्या वो सेलिब्रेट करेगा। ऑब्वियस सी बात है, तुमने उसे ये थोड़ी ना बताया है कि घंटी बजाने के बाद तुम उसको खाना नहीं दोगे, तो वो तो यही सोचेगा ना कि घंटी बजते बरोबर मेरे पास खाना आएगा, तो तुम खाना नहीं दे रहे हो, ये तुम्हारी गलती है। तो वो तो नॉर्मली सेलिब्रेट करेगा ही करेगा। लेकिन फिर क्या हुआ, ये सेम चीज है जो मैं आपको पढ़ के सुना सकती हूँ कि बेल बजी, कंडीशन स्टिमुलस हुआ, ठीक है, कंडीशन यहाँ पर अप्लाइड हुई। सेलिब्रेशन टू बेल, बेल के बजते बरोबर सेलिब्रेशन शुरू हुआ, ठीक है, कंडीशन रिस्पॉन्स हो गया ये, ठीक है। दिस मीन्स द डॉग लर्न द बिहेवियर, डॉग जो था बिहेवियर लर्न कर चुका था कि घंटी बजते बरोबर मुझे क्या मिलेगा, फूड मिलेगा, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, क्या हुआ, एक यहाँ पर एक हम एक टर्म यूज करेंगे, एक्सटिंग्विश। एक्सटिंग्विश क्या होता है कि मतलब धीरे धीरे चीजें है ना जो विलुप्त हो जाती हैं। मतलब अगर आप उसको कंटिन्यू सेम बिहेवियर करोगे, बेल बजाओगे और खाना नहीं दोगे ना, तो उसका सेलिब्रेट होना बंद हो जाएगा। उसे समझ में आ जाएगा कि मास्टर साहब हमारे साथ गेम खेल रहे हैं और अब घंटी बजने पर कोई खाना आने वाला नहीं है। तो धीरे धीरे जो है ये बिहेवियर जो है वो विलुप्त हो जाता है, ठीक है। तो इसको बोला जाता है विलुप्तीकरण। आगे चलते हैं। वैसे सिर्फ यही एक नॉर्मल थ्योरी थी, इसके आगे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स ली हैं जो कि पेवलव ने अपनी थ्योरी के अंदर यूज की है। उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, चार चीजें हमने यहाँ पर पढ़ी, उनको अच्छे से याद रखिएगा। अनकंडीशनल, ठीक है, अनकंडीशनल स्टिमुलाई क्या था, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स क्या था, कंडीशनल स्टिमुलाई क्या था और कंडीशनल रिस्पॉन्स क्या था। चार चीजें हुई थी। तो अनकंडीशनल स्टिमुलाई क्या था, क्या था, जब उसको फूड दिया गया था वो अनकंडीशनल लव था, उसके लिए कोई कंडीशन नहीं रखी गई थी। अब उसका रिस्पॉन्स क्या हुआ, वो भी अनकंडीशनल हुआ, ठीक है ना, कोई रोक टोक नहीं थी। तो वो क्या थी, सेलिब्रेटिंग करना, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स था। अब जब कंडीशन लगा दी गई तो क्या हुआ कि भाई कंडीशंस स्टिमुलाई हुई,
किस चीज की हुई, बेल। यहाँ पर क्या है, कंडीशन क्या है, स्टिमुलाई, फूड नहीं है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर कंडीशन जो है वो है बेल। बेल बजेगी तो वो सेलिब्रेट कर रहा है, मतलब कंडीशन स्टिमुलाई हो गया उसका सेलिब्रेटिंग करना, और कंडीशन स्टिमुलाई हो गया उसका बेल बजना, और रिस्पॉन्स हो गया उसका सेलिब्रेटिंग करना। ये चार चीजें अच्छे से याद रखना, ठीक है। आगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो इन्होंने अपनी थ्योरीज में यूज की हैं। ये जनरल आपको याद होनी चाहिए, थ्योरी खत्म हो चुकी है, ठीक है। पढ़ते हैं। स्टिमुलाई क्या होता है, मैंने बताया ये आपको कि एनीथिंग दैट कॉजेज अ रिएक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म, जैसे फूड, साउंड, लाइट। समझ में आ गया। अंधेरा है, ठीक है। अब अंधेरे में आप छोटा सा दीपक जला दो तो वो दीपक क्या होगा, वो क्या होगा दीपक, इस अंधेरे कमरे में छोटा सा दीपक जला दिया गया तो वो स्टिमुलाई होगा, ठीक है, हमको रास्ता दिखा सकता है। नॉर्मल इसका बेस्ट एग्जाम्पल है केमिकल लैब। केमिकल लैब के अंदर स्टिमुलाई यूज किए जाते हैं, उत्प्रेरक यूज किए जाते हैं जो कि रिएक्शंस की टर्मिनोलॉजी को ही चेंज कर देते हैं। इसको बोला जाता है स्टिमुलाई, ठीक है। दूसरा वर्ड क्या था, रिस्पॉन्स, कि भाई द रिस्पॉन्स, द रिएक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू अ स्टिमुलाई, सेलिब्रेशन, फियर, हैप्पीनेस। जैसे क्या होता है, कोई डरावनी मूवी आप देख लो, रात को क्या होगा, रिस्पॉन्स आपका क्या होगा, गलती से आपने कोई लाइट बंद कर दी, परछाई देख ली, कोई उल्टे सीधे जैसे कुत्तों के रोने की आवाज सुन ली, या फिर कहीं ऊटपटांग आपको आवाजें सुनाई दी, या फिर कोई डरावना सपना आ गया, तो आप उसको किससे एसोसिएट करोगे, उस डरावनी मूवी से एसोसिएट करोगे, ठीक है। तो इसको बोला जाता है रिस्पॉन्स, कि आपका रिस्पॉन्स किस चीज पर डिपेंड करेगा, कि आपने किस कंडीशंस को अप्लाई किया है, ठीक है। हैप्पीनेस भी, हर चीज आपको हैप्पीनेस कब फील होती है, जब कोई ना कोई कंडीशन होती है, भैया मेरे पास अच्छी कार होगी तो मैं खुश होऊंगा, मेरे पास बाइक होगी तो मैं अच्छा खुश होंगी, और जैसे मेरे यूट्यूब का इंक्रीज हो जाएगा तो मैं खुश होंगी। तो ये कंडीशन हो गई हमारी हैप्पीनेस की, ठीक है। और सेलिब्रेशन का तो हमने एक अच्छा खासा उदाहरण पढ़ ही लिया है। कंडीशनिंग भी हमने पढ़ ली है कि किसी भी चीज के बीच में एक कंडीशन अप्लाई कर दी जाती है कि अगर ऐसा करना है तो ऐसा करना होगा। टास्क, वो कौन सा आता था, वो रोडीज आता था ना, रोडीज। रोडीज के अंदर टास्क दिए जाते थे, वो कंडीशंस होती थी, कंडीशन अप्लाई होती थी रिस्पॉन्स के लिए, ठीक है। तो ये इजी टर्म्स है दो स्टिमुलाई के बीच में। अब एक्विजिशन, अब देखो नया टर्म आया है एक्विजिशन। एक्विजिशन का क्या मतलब होता है, एक्विजिशन एक्वायर कर लेना, ठीक है ना। The stage when learning begins and the conditions respond start developing. एग्जाम्पल, डॉग लर्निंग दैट बेल मीन्स फूड। समझ में आ गया, उसने उस बिहेवियर को एक्वायर कर लिया। जब भी हम किसी और की चीज को एक्वायर कर लेते हैं, अपने अंदर शामिल कर लेते हैं, जैसे एक्विजिशन का नाम तो सुना ही होगा, मर्जर और एक्विजिशन। मर्जर के अंदर क्या होता है, दो कंपनीज आपस में मतलब दोनों के पॉजिटिव रिस्पॉन्स और 50-50% के कनेक्शन से मर्ज होती हैं। लेकिन एक्वायर का मतलब होता है आपने किसी के साम्राज्य को हड़प लिया, या फिर एक्वायर कर लिया, अपने राज्य में सम्मिलित कर दिया, ठीक उसी को बोला जाता है बिहेवियर। कि जैसे आप जहाँ रहते हो, आप उस बिहेवियर को एक्वायर कर लेते हो। जैसे मैंने आपको मेरे आगे की थ्योरीज में जब जीन पियाजे पढ़ा रही थी, मैं सारी थ्योरीज ना एक दूसरे से रिलेटेड है। तो जीन प्याजे की थ्योरी जब मैं आपको पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बोला था कि मेरे मेरे कजिन का बेबी जो है वो फॉरेन आयरलैंड में रहता है, तो उसने वहां का बिहेवियर जो है ना वो एक्वायर कर लिया, एक्विजिशन कर लिया उस बिहेवियर का। तो अब वो जो बिहेवियर है वो उसके इंटरनल एक्वायर हो गया है। तो अब वो जब इंडिया आता है अपने फैमिली वगैरह से वैसा ही बिहेव करता है जैसा कि वो वहां पर रहता है। तो इसको बोला जाता है एक्विजिशन। ठीक जैसे ही यहाँ पर डॉग ने किया, इसने सोचा कि भैया घंटी बजेगी तभी हमको फूड मिलेगा, तो उसने वो जो बिहेवियर था ना, वो बेल बजने का रिस्पॉन्स था ना, उसको एक्वायर कर लिया। आई होप सो कि इतना क्लियरली आपको समझ में आया होगा। मैंने एक एक पॉइंट इसका खोल दिया, ठीक है। एक्सटिंक्शंस मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई चीज धीरे 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 विलुप्त हो जाती है, ठीक है। When the conditioned stimuli is presented without the unconditioned stimuli, the learner respond gradually disappear। मतलब पहले तो आपने घंटी बजाकर फूड देना शुरू किया, अब बेचारे को घर सिर्फ घंटी ही सुना रहे हो आप बार बार, तो वो बेवकूफ थोड़ी ना है, हर बार सेलिब्रेट करेगा, 2-4 बार करेगा, 8-10 बार करेगा, उसके बाद सोचेगा कि मास्टर मेरे को बेवकूफ बना रहा है, कोई फूड नहीं देता मुझे, मेरा मास्टर सिर्फ घंटी बजा के उल्लू बना देता है। तो अब कोई भी घंटी बजेगी ना तो वो उस पर रिस्पॉन्स ही करना बंद कर देगा, वो डिसअपियर हो जाएंगी चीजें। ये होता है एक्सटेंशन। आई होप सो कि आपको ये टर्मिनोलॉजीज जो हैं वो अच्छे से क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। इसके
इसमें इन्होंने सॉरी देखिए, इसमें उन्होंने जो एग्जाम्पल दिया है वो सेम चीज दी है जो मैंने आपको बताया कि भाई पहले डॉग के सामने रिंग बजाई जाती थी, फिर उसके बाद में रिंग बजाना कंटिन्यू रहा, लेकिन फूड देना बंद कर दिया गया, तो उसका धीरे 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 वो बिहेवियर जो था ना वो विलुप्त हो गया। ठीक है। स्पॉन्टेनियस रिकवरी का क्या मतलब होता है कि अचानक से कुछ समय बाद अगर सेम रिस्पॉन्स अब दोहराया जाए तो वो अचानक से वो स्टिमुलाई जो है ना वो कंडीशन स्टिमुलाई जो है ना वो वापस आ जाता है। जैसे बहुत समय तक आपने एक्सटिंक्ट कर दिया उसका, है ना, अब उसके बाद में क्या हुआ कि अचानक से आपने उस कंडीशन को दोबारा से अप्लाई किया। ठीक है, आपने घंटी बजाई और घंटी बजाते बरोबर उस डॉगी के मुंह में से मतलब उसके सैलिवरी जो ग्लैंड्स थी ना वो एक्टिव हो गई और उसका सलाइवा जो है ना वो बाहर निकलने लग गया। ठीक है ना, उसको ऐसा लगा कि इसके तुरंत बाद मुझे फूड मिल जाएगा, तो कभी कभी स्पॉन्टेनियस रिकवरी भी हो जाती है। समटाइम्स द extinguished responses suddenly reappears after a rest of period, कुछ समय बाद, तुरंत नहीं। जैसे after extinction the dog may again salivate when hearing the bell। समझ में आ गया? एक उसके अंदर उम्मीद जाग जाती है कि यार हो सकता है कि इस बार बेल बजी है तो फूड आ ही जाएगा, तो रीअपियर हो जाता है। अब जनरलाइजेशन क्या होगा? जनरलाइजेशन का मतलब होता है कि पहले तो एक स्पेशली डॉग जो है वो उस घंटी पर रिस्पॉन्स करता था, लेकिन अब अगर बाहर कोई आइसक्रीम बेचने वाला घंटी बजाया या फिर डोर की भी घंटी बजी ना तो जनरलाइज हो जाता है, तो डॉग को लगने लगता है कि अरे वाह ये तो फूड के लिए घंटी बजी है, तो वो उसको समझने लग जाता है, सेम रिस्पॉन्ड करने लग जाता है। जैसे दरवाजे की घंटी बजेगी तो भी उसका सलाइवा निकलना स्टार्ट हो जाता है, बाहर कोई आया उसने घंटी बजाई तो उसके लिए भी उसका सलाइवा निकलना स्टार्ट हो जाता है। जैसे डॉग सेलिब्रेट नॉट ओनली टू बेल बट ऑल्सो टू सिमिलर साउंड। समझ में आया? जनरलाइजेशन हो जाता है, सबके लिए वो सामान्य बिहेव करने लगता है। अब देखो एक और टर्मिनोलॉजी है यहाँ पर, डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है कि व्हेन द ऑर्गेनिज्म लर्न टू रिस्पॉन्ड ओनली टू अ स्पेसिफिक स्टिमुलस, जैसे डॉग सेलिब्रेट्स ओनली टू वन स्पेसिफिक बेल साउंड। इसके लिए बहुत प्रैक्टिस और बहुत ज्यादा चीजों को मतलब समझने की जरूरत होती है, जो कि ये जो डॉग्स नहीं होते जो बॉर्डर वगैरह के में लेकर जाते हैं, जो पुलिस के डॉग्स नहीं होते, उनको इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है कि वो किसी भी चीज को जनरलाइज नहीं करे। डिस्क्रिमिनेशन जो है वो इनको सिखाया जाता है पर्सनली, उनकी जो ट्रेनिंग जो होती है ना वो उसके लिए रिक्वायर होती है। ये सब चीजें जनरलाइजेशन उनको नहीं चाहिए होता कि वो पर्टिकुलर उसी बैल पर रिस्पॉन्स करेंगे जिस बैल को उनको सिखाया गया है, उसकी बारीक से बारीक चीजों को उनको अच्छे से लर्न कराया जाता है ताकि गलती ना हो, क्योंकि वहां की गई गलती जो है वो उनके लिए काफी भारी पड़ जाती है। तो ये एक अलग प्रोसेस होती है जो काफी डीप प्रोसेस है, बट आपके सिलेबस में इसको लेकर के सिर्फ ये बताया गया है कि डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया ये थ्योरी ना कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बस ये समझेंगे इसमें कि आप एजुकेशन फील्ड में जा रहे हैं एज अ टीचर बनने, तो आप इसको अप्लाई कैसे करेंगे कि इमोशनल लर्निंग कैन बी डेवलप्ड थ्रू द एसोसिएशन। मतलब उस डॉगी के इमोशन से गेम खेला जा रहा था कि भैया तुझे फूड तो मिलेगा, लेकिन उसके पहले तुझे ये समझना पड़ेगा कि घंटी बजेगी, घंटी बजेगी तभी फूड मिलेगा। तो उसके इमोशन के साथ एक खेल खेला जा रहा था, जैसे थ्रोंडाइक साहब कैट के इमोशंस के साथ गेम खेल रहे थे। तो ये जो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है ये आप उनको वहां पर भी अप्लाई कर सकते हो आसानी से। जैसे पॉजिटिव क्लासरूम एनवायरनमेंट कैन क्रिएट द पॉजिटिव रिस्पॉन्स इन स्टूडेंट। ये देखो एकदम नॉर्मल सी बात है, ये तो सीखी सिखाई सी बात है कि हम अगर क्लासरूम का एनवायरनमेंट पॉजिटिव रखेंगे तो बच्चे पॉजिटिव ही सीखेंगे ना, नेगेटिव रखेंगे तो नेगेटिव सीखेंगे। इसमें तो कुछ लर्न करने जैसी चीज है ही नहीं। फिर टीचर कैन यूज प्लीजेंट स्टिमुलाई, जैसे प्रेज प्रेज कर दिया किसी को, स्माइल कर दिया, एनकरेज कर दिया। ये भी एक नॉर्मल सी चीज है कि अगर आप चाहते हैं, जो हमने बात पढ़ी थी किसके अंदर पढ़ी थी रीइंफोर्समेंट के अंदर पढ़ी थी कि अगर आप रीइंफोर्स करते हैं किसी बच्चे को तो उसको तुरंत आप उसकी बढ़ाई कर दीजिए, उसके लिए कुछ पॉजिटिव वर्ड्स बोल दीजिए ताकि उसका स्टेमिना, उसका एनकरेजमेंट जो है, क्रिएटिविटी जो है, इंटरेस्ट जो है वो बढ़ जाए उन सब चीजों को लेकर के। तो ये सब आपके ही हाथ में होता है कि बच्चे को एनकरेज किस तरीके से करना है अगर वो किसी काम को नहीं भी करना चाहे तो। ठीक है।
फिर फियर ऑफ सब्जेक्ट्स कैन ऑल्सो बी कंडीशंस इफ नेगेटिव एक्सपीरियंस ऑकर। अगर आपने उस बच्चे को जैसे आज का तो पता नहीं, लेकिन पहले के टाइम पर गर्ल्स को बोला जाता था कि भैया मैथ्स जो है ना वो गर्ल्स के लिए नहीं बनी है, तो उन लोगों का जो नजरिया था ना वो एक तरीके से ऐसा हो गया था कि भाई गर्ल्स तो जो है वो मैथ्स का कर ही नहीं सकती। तो जैसे पहले के ज़माने में कहा जाता था कि जो गर्ल्स हैं उनको मैथमेटिक्स नहीं आती है, तो ये मैथ्स के लिए एक नेगेटिव एटीट्यूड जो था वो टीचर खुद ही उनके अंदर डेवलप कर देते थे, पेरेंट्स कर देते थे कि अरे तू गर्ल है तो तू साइंस बायोलॉजी लेना, अरे तुझे मैथ लेने की क्या जरूरत है, इंजीनियरिंग लड़कियां थोड़ी ना करती हैं। लेकिन आज ये बात एकदम गलत साबित हो चुकी है। तो इस तरीके का जो फियर है वो भी हमको नहीं करना चाहिए एजुकेशन फील्ड में आने के लिए। ठीक है, बहुत गलत बात होती है, ये एकदम गलत बात होती है। चलिए आगे चलते हैं। आगे अब मैंने जैसे बात की थी कि हर थ्योरी की एक लिमिटेशन होती है। इसने पेवलव साहब ने सिर्फ जो अपनी थ्योरी दी थी ना वो सिर्फ एक डॉगी के चारों तरफ ही मंडराए थे ये, उसके अलावा उन्होंने कुछ और एक्स्ट्रा बातें नहीं की थी। इट एक्सप्लेन्स ओनली सिंपल लर्निंग कि भैया स्टिमुलस होता है, कंडीशंस होती हैं, ये एक बहुत ही सिंपल चीज है जो हम हमारे जनरल लाइफ में डेली यूज में करते हैं। ठीक है, it focuses mainly on automatic response not complex thinking। कॉम्प्लेक्स थिंकिंग पर रिस्पॉन्स नहीं थी, ये ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है कि कोई इंसान अगर भूखा होगा तो वो फूड को देख करके ऑब्वियस सी बात है कि स्टिमुलाई रिस्पॉन्स करेगा ही करेगा। ह्यूमन लर्निंग इन्वॉल्व कॉग्निशंस एंड रीजनिंग विच दिस थ्योरी डज नॉट फुली एक्सप्लेन। यहाँ पर ना तो दिमाग का इस्तेमाल किया गया अच्छे से, ना ही कोई रीजनिंग लगाई गई, बस एक नॉर्मल जो न्यूट्रल काइंड ऑफ कंडीशंस थी ना वो पूरी जगह पर अप्लाई हो रही थी। तो ये इसकी कुछ पेवलव थ्योरी की लिमिटेशंस थी जो इन्होंने अपनी थ्योरी के अंदर दी थी। काफी छोटी सी थ्योरी है बट बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरी है। अब हमारी सिर्फ 2-3 थ्योरीज और बची हैं जिन्हें हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद कंप्लीट एमसीक्यूज का सेशन करेंगे अपन। जितना प्रैक्टिस हो सकता है अपन उतना प्रैक्टिस करेंगे उनकी। ठीक है, जिसमें एक बार और आपकी सारी थ्योरीज का मैं रिवीजन भी करवा दूंगी। आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है। प्लीज रिस्पॉन्स कीजिए, स्टिमुलाई है आप लोग मेरे सामने, प्लीज उस पर रिस्पॉन्स कीजिए और ताकि मैं आपको और बेहतर तरीके से समझा सकूं। नोट्स की टेंशन मत लीजिएगा, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, जैसा मैंने आपको बोला मैं अकेली हूँ प्रिपेयर करने के लिए, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है। बट जैसे ही नोट्स आ जाते हैं मैं आपको अपने व्हाट्सएप चैनल पर उसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। तो चलती है, मिलते हैं। अगली जो थ्योरी होगी वो स्किनर साहब की होगी, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। जय श्री कृष्ण।